सरकार आपराधिक कानूनों और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। अगर बात करें इन तीन विधेयकों की मुख्य विशेषताओं की, तो 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह लाए गए भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कम हुई है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, जबकि न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। भारतीय न्याय संहिता से लाए जा रहे बड़े बदलावों की बात करें तो इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया है और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इससे पहले आतंकवाद को यूएपीए और संगठित अपराधों को मकोका जैसे विशेष कानूनों के जरिए दंडित किया जाता था। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामले में पीड़ित को बालिग बनने के लिए उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 497 को भारतीय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी की धारा 498 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 में बरकरार रखा गया है, जो एक पुरुष को दूसरे पुरुष की पत्नी को लुभाने के लिए दंडित करता है। बीएनएस में राजद्रोह कानून को हटाया गया है। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा बिक्री के लिए खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट, मिलावटी दवाइयों और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अपराधों को भी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए एक शब्द था, माननीय सभापति जी, एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्ड कर गए। पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है कि आप उनका क्या करते थे कि आपका ट्रायल सेपरेट कर दिया और बाकी का ट्रायल होगा। तो बाकी वाले कहते थे कि भाई हम तो कॉन्स्पिरेसी के तो मेन वो हैं, वो लंदन और अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में और अमेरिका में, कनाडा में, तो हमारा ट्रायल कैसे करेंगे? तो लड़क जाया करता था। अब है उनका ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, उनका भी ट्रायल होगा, जो कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया। उनको सजा मिलेगी, चाहे तो अपील कर सकते हैं, तो अपील करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा। इस तरह सीआरपीसी में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं और नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। अगर बात करें बिल की मुख्य बातों की, तो अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस जारी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। मृत्यु दंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो था इंडियन पिनल कोड। एम एंड ऑब्जेक्ट उस कानून का जो था वो पनिशमेंट देने का था, और अब एम एंड ऑब्जेक्ट इस कानून का जो है भारतीय न्याय संहिता, वो न्याय करने का है, जस्टिस करने का है। और दूसरा, अगर हम देखेंगे नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए
किसी तरह से वो असुरक्षित महसूस नहीं करें। ये सोच और ब्रिटिश की सोच में, कॉलोनियल सोच में ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ये तीनों बिल 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे, जिसके बाद तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। जानकारों के मुताबिक इस नए संशोधन से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत सरकार अंग्रेजों के जमाने व गुलामी के प्रतीक तीनों आपराधिक कानूनों को खत्म करके नए कानून लाने जा रही है। इस विषय पर आपके विचार क्या हैं? बहुत अच्छा कानून है, इसका हम स्वागत करते हैं और समस्त भारतवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो भी अंग्रेजों ने कानून बनाए हैं वो हमेशा अपने लाभ के लिए ही बनाए और हमें इससे पहले ये जानना चाहिए कि ये कानून कब बने। तो ये जब 1857 की क्रांति थी, जिस समय झांसी की रानी थी, पहली बार उन्होंने इनके खिलाफ क्रांति लाई, जिससे अंग्रेज लोग काफ़ी डर गए, उनकी झीलें हिल गई। ठीक है, तब उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे कानून, एकीकृत वाले कानून बनाए जाएं जिससे समस्त भारतवासी उनके कंट्रोल में रहें और उनका वो शोषण करें। ठीक है, तो जब ट्रांसफर कर सकेंगे और इसका विद्रोह नहीं कर पाएंगे, तो ये 1860 में ये तीनों कानून लाए गए। और उसके बाद जो है भारत, ये हमारी ये क्या कहा जाए कि हम लोग मतलब पीछे रहे कि जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, कायदे में तो ये सभी सारे कानून समाप्त कर दिए जाने चाहिए, लेकिन कुछ जो पिछली सरकारें रहीं, किसी कारणवश जो है ये कानून नहीं समाप्त हो पाए। तो ये जो इस समय कानून बनाए गए, हमारे भारत सरकार है, उन्होंने उन पर जो विचार किया, उस पर हम लोग सभी लोग सहमत हैं और हमें सभी लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। स्वागत योग्य है, लेकिन हम इतना कहेंगे जो ये कानून लाने जा रहे हैं, यह कानून अमेरिका, ब्रिटेन, रूस की तरफ से होना चाहिए, जिसमें एक टाइम होना चाहिए कि किस कानून के अंतर्गत कौन अपराधी कितना जल्दी सजा पाए। एक टाइम लाइन होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के लिए कोई कानून बनाया ही नहीं है, अपराध के लिए कोई कानून बनाया ही नहीं है। जैसे कि आज भी मुगल कानून तो बनाया है, उस कानून में नया संशोधन नहीं किया है। नया संशोधन में जैसे यदि कोई राजनेता अपराध करता है, भ्रष्टाचार करता है, क्या उसकी संपत्ति के लिए है कोई व्यवस्था नीलाम करने की? नहीं है, संपत्ति नीलाम कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई रेपिस्ट है तो उसकी संपत्ति नीलाम करने की व्यवस्था है? नए कानून नहीं है। तो इस कानून में अभी और ज़्यादा मूलचूल परिवर्तन होने चाहिए जो नहीं है। ये सही है, गुलामी के जो ये कानून था ये बदल दिया गया, नया कानून आए, स्वागत योग्य है, लेकिन जिस तरीके से धारदार कानून होना चाहिए वो ऐसा नहीं है। इसमें और भूलचूल परिवर्तन होने चाहिए। मेरे विचार जो है आज के समय में एक पीढ़ी में बाप बेटे का नहीं है, और आप आज़ादी के समय के बाद की बात कर रही हैं, तो जो समय चल रहा उन हालातों के कानून की ज़रूरत है। आज़ादी के समय के कानून की बात और थी, आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी के ज़माने की हो चुकी है, तो उसकी सोच के आधार पर कानून की लागू की जाए। तो जिस हिसाब से सरकार मेरे समझ से काम कर रही है, उस समझ से हम सहमत हैं। सरकार बिल्कुल सही दिशा में देश को लेके जा रही है और बिल्कुल सही काम कर रही है, कोई मतभेद नहीं है, कोई बात नहीं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया, अच्छी चीज़ है, आना चाहिए। भारत सरकार अंग्रेजों के समय और गुलामी के प्रतीक तीनों आपराधिक कानूनों को बदलकर नए कानून लाने जा रही है। इस विषय पर आपके विचार क्या हैं? मेरी समझ से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बदलते हुए समय के साथ व्यक्ति भी अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, और उस परिवर्तन की ही दशा और दिशा में अगर सरकार उनमें कोई कानूनों में बदलाव कर रही है, तो मेरी समझ से वो सार्थक ही होंगे, उनके परिणाम सार्थक जरूर आएंगे। बहुत ज़रूरी था इन कानूनों को बदलना। ये अंग्रेज़ों के समय मुझे लगता है सीआरपीसी और आईपीसी जो है ये धाराएं 1818वीं शताब्दी से चली आ रही हैं, जबकि हमारा संविधान जो है वो एक डायनेमिक
चीज़ है और समय के साथ इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है और ज़रूरत भी है। देखिए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम इंटरनेट के बारे में जानते नहीं थे, पर आज की डेट में साइबर क्राइम आ गया, बहुत सारे क्राइम्स ऐसे आ गए जो इंटरनेट से जुड़े हैं या नए आधुनिक इन्वेंशन से जुड़े हैं। तो उनसे निपटान कैसे होगा भाई? अगर इंटरनेट के द्वारा कोई साइबर क्राइम होता है तो हम 1860 की किताब, 1860 की कानून से तो उनका निवारण नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह के इस डायनेमिक कल्चर में, इस मॉडर्न कल्चर में, जहाँ मॉडर्न सॉल्यूशन नीड्स मॉडर्न प्रॉब्लम नीड्स मॉडर्न सॉल्यूशन वाली बात है, तो एकदम इन ज़रूर से ज़रूर इन सभी जितनी भी हमारी कानून व्यवस्थाएं हैं उनमें जो भी ज़रूरी संशोधन है होने ही चाहिए। और ये भाजपा सरकार की अच्छाई है कि वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो इसका स्वागत करते हैं।